जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म करेक्शन कैसे करें इसके बारे में। जहां पर गाइस आपके फॉर्म करेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको यहां पर सिर्फ एक मौका दिया है आपके फॉर्म को करेक्शन करने का, इसलिए आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही आराम से आपको आपके फॉर्म के अंदर जो भी गलती हुई है उसको सुधार करना है। ये आप कैसे कर पाएंगे उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, इसलिए गाइज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो। तो कर लिया आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की पूरी जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म एडिट लिंक ये ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एडिट वन टाइम, और आपको यहां पर एक नोटिस भी जारी किया है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू एडिट द एप्लीकेशन ओनली वंस, मोर देन वन एडिट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। यानी कि सिर्फ एक ही मौका मिलेगा आपको एडिट करने का। तो आप यहां पर एप्लीकेशन एडिट वन टाइम इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर लॉगिन करने को बोला है। तो आप आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद में आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप सभी जानकारी अपनी एडिट कर सकते हैं, चाहे वो आपका नाम हो या फिर आपके फादर का नेम हो या फिर आपकी मदर का नेम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका जेंडर हो, आपका रजिस्टर्ड नंबर हो, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो। ये सभी की सभी जानकारी आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे से कहां पर गलती हुई है तो डायरेक्टली उसी पॉइंट पर जाइए और वो सही कर लीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी है वो भी आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपकी यहां पर एक्टिवेट कर दी गई है। तो किसी भी ऑप्शन में आपको जो भी जानकारी लगता है कि मेरे से गलती हुई है तो वो सभी की सभी जानकारी आप यहां पर सही कर सकते हैं। मेरी जानकारी सही है इसलिए मुझे कोई चेंजेस नहीं करना, बट आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर सभी ऑप्शन एक्टिवेट कर दिए हैं आपकी जानकारी को एडिट करने के। तो जो भी आपको एडिट करना है अच्छे से टाइम लीजिए, अपने फॉर्म को चेक कीजिए, जो आपके पास प्रिंट अवेलेबल है उसको भी चेक कीजिए एंड ये जो आपके सामने अभी विंडो ओपन नहीं हुई है इसको भी अच्छे से चेक कीजिए और देखिए कि कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई नंबर मिस्टेक तो नहीं है या फिर मैंने जल्दबाजी में कुछ और तो नहीं लिख दिया। तो जो भी आपको पहले से पता चल गया था कि मेरे से गलती हुई है उस गलती को आपको यहाँ पर अच्छे से टाइम लेकर के सुधार लेना है। क्योंकि गाइज जैसा कि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सिर्फ एक बार आपके पास मौका है एडिट करने का, बाद में कोई भी मौका आपके पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डीएक्टिवेट है, सभी ऑप्शन आपके एक्टिवेट कर दिए गए हैं एडिट करने के लिए। कई फॉर्म में ऐसा होता है कि जब आपको एडिट का मौका मिलता है तो कुछ ही जानकारी आप एडिट कर पाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सभी जानकारी आपकी यहाँ पर एडिटेबल है, आप सभी की सभी जानकारी एडिट कर सकते हैं, सभी की सभी जानकारी सही कर सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक करने के बाद में जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से आपका रिव्यू पेज दिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जानकारी पहले बार भरी और सही की और उसके बाद में सबमिट किया तो सबमिट हो गया, ऐसा नहीं है। फिर से आपको यहाँ पर एडिट का मौका दिया है, यानी कि अगर अभी भी आपको लगता है कि जो जानकारी अभी आपने सही की है उसमें भी कोई मिस्टेक रह गई है तो आप अभी भी यहाँ पर समय लेकर के बैक में जाकर के उसको सही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने सबमिट किया और एकदम से सबमिट हो गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक बार से अच्छे से चेक कर सकते हैं कि जो आपने अभी जानकारी यहाँ पर भरी क्या वो आपकी अपडेट हो गई है। अगर अपडेट हुई है तभी आप यहाँ पर नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपको फिर से एडिट कर लेनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है दोबारा से और देखना है कि वो जानकारी अपडेट हो गई है और फिर आपको एक कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा आपके डॉक्यूमेंट फोटो साइन का। यहाँ पर गाइज बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन है कि हमें जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो डिजिलॉकर के माध्यम से करने हैं, क्योंकि गाइज जब आपका नोटिस आया था इसको लेकर के जिसमें कि आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट में आपको ये बोला है कि आपके फॉर्म के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती की है, तो ऐसे में इन्होंने अब एडिट की डेट
डेट को 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक कर दिया है। पहले डेट सिर्फ 17 से 18 जनवरी 2024 थी। तो उसी को यहाँ पर 3 पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अतः अभ्यर्थीगण उपरोक्त अनुसार दिनांक 17/1/2024 से 20/1/2024 तक शुल्क समायोजन यानी कि जिनकी फीस पेंडिंग है वो फीस भी पे कर सकते हैं, एवं आवेदन में संशोधन तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने अभिलेख डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए हैं वह डिजी लॉकर के माध्यम से अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन है कि सर हमने डिजी लॉकर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो क्या हमें दोबारा से यहाँ पर जब हमें ये एडिट का टाइम मिला है अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करने हैं, और अगर हमने डिजी लॉकर से अपलोड नहीं किए तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ये आपके मन में डाउट आ रहा है इस लाइन को देख करके, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कहा है कि जो कैंडिडेट आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि शुरुआत में जब फॉर्म शुरू हुए थे तो कम से कम पहले 24 घंटे के अंदर डिजी लॉकर का ऑप्शन नहीं आया था, उसके बाद में उसको एक्टिवेट किया था और उस समय काफी कैंडिडेट ने फॉर्म को भर लिया था। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से इस टाइम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपलोड करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे डिजी लॉकर के माध्यम से प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपने मैन्युअली अपलोड की है वो आप रहने दे सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर गाइज इन्होंने डेट के बारे में जानकारी दी थी कि आप इस तरह से अपने फॉर्म के अंदर एडिट करेंगे। फिर इसी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल यहाँ पर आए इस ट्विटर पर कि सर क्या हमें बताइए कि डॉक्यूमेंट अगर हम नहीं कर पा रहे अपलोड डिजी लॉकर के माध्यम से क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो इन्होंने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई किया है। इन्होंने कहा है कि डिजी लॉकर विंडो इज फॉर दोज हु अपलोडेड स्कैन डॉक्यूमेंट्स बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ डिजी लॉकर, यानी कि डिजी लॉकर विंडो उनके लिए है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर का लिंक आने से पहले ही अपलोड कर दिया था। इट इज प्रेफर्ड, यानी कि ये प्रेफर आपको किया गया है, बट नॉट मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अगर आप कर पा रहे तो अच्छी बात है। और आपको बोला है बट नॉट मैंडेटरी टू अपलोड थ्रू डिजी लॉकर फॉर सर्टिफिकेट्स दैट आर अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर, अदरवाइज नॉर्मल स्कैन अपलोड इज एक्सेप्टेड एंड विल नॉट बी रिजेक्टेड, यानी कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया और आपने मैन्युअली अपलोड करके रखे हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो गए थे कि यार हमने तो डिजी लॉकर से अपलोड किए ही नहीं, हमसे हो ही नहीं पाए, तो क्या अब हमें दोबारा से स्कैन करके हमें दोबारा से डिजी लॉकर से अपलोड करने होंगे? और अगर डिजी लॉकर से ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहे तो क्या फॉर्म ऐसे में रिजेक्ट होगा? तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट होगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपसे डिजी लॉकर से हो पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है। मैंने आपको अच्छे से इसको ऑफिशियल आंसर दे दिया है। तो आप यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, और फिर अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया है तो वो, तो ये सभी आपको यहाँ पर चेक कर लेने हैं। एंड देन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ था तो आप सिंपली चूज फाइल के ऊपर जाइए और जहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट है सिलेक्ट कीजिए एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। तो गाइज इस तरह से आप जब आपको लगे कि हमने सभी जानकारी सही कर ली है तभी आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज आप देख सकते हैं अब आपके सामने यहाँ पर अब गाइज आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपना फाइनल प्रिंट ले लीजिएगा, क्योंकि अब आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपको जो एक मौका मिला था फॉर्म को एडिट करने का वो आपने यूज कर लिया है, तो अब चाहे कोई भी गलती रह गई हो अब आप उसके अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे, अब तो उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पर इस तरह से आप अपना फॉर्म एडिट कर पाएंगे। मैंने पूरी जानकारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। कोई सवाल कोई डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।